नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम दिल से दिल तक एक रोमांटिक प्रेम कहानी का तीसरा भाग लेकर आ गए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस कहानी के पिछले भाग को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे की कहानी को शुरू करते हैं। यारा की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। समरेहवर्धन और माया की बातें सुनने के बाद उसके पूरे वजूद में जैसे आग सी लग गई थी। उसे इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि उसने जिन पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया था उन्हीं ने उसे एक बुजुर्ग जैसे ताकतवर मगर उम्र दराज व्यक्ति की बाहों में धकेलने की साजिश रची थी, सिर्फ उसकी संपत्ति और विरासत हथियाने के लिए। उसका सिर भारी हो चुका था। नशे का असर अब तेज होता जा रहा था और उस जूस में कुछ ऐसा मिलाया गया था जो उसे अंदर तक तोड़ रहा था। लेकिन यारा टूटने वालों में से नहीं थी, कमजोर नहीं थी। लड़खड़ाते कदमों से वो लिफ्ट तक पहुंची और बिना सोचे समझे 58वीं मंजिल का बटन दबा दिया। लिफ्ट जैसे तैसे ऊपर पहुंची और दरवाजा खुलते ही यारा बेमकसद एक खुले कमरे में दाखिल हो गई। दरवाजा बंद कर उसे अंदर से लॉक कर दिया। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला था, लेकिन दिल में सिर्फ एक आवाज थी, कोई भी हो, अब उसे खुद को किसी की भी कठपुतली नहीं बनने देना है। यारा बिना समय गंवाए बाथरूम में गई। उसने कपड़ों को खुद से अलग किया और सीधी शावर के नीचे खड़ी हो गई। उसके भीगते बाल, कांपता शरीर और आंखों की लाली उसके अंदर के दर्द और नशे दोनों को बयां कर रही थी। अगर यारा को कोई इस वक्त देख ले तो पक्का उसकी नीयत फिसल जाए, और शायद फिसल भी रही थी। रिवान, जो खुद नशे में चूर बाथ टब में बैठा खुद को वहीं पर शांत करने की कोशिश कर रहा था, वो जैसे ही बाथरूम को खुलते देखता है उसकी नज़र वहीं टिक जाती है। रिवान की आंखें गुस्से से भर गई थी, पर जैसे ही यारा बाथरूम में एंटर करती है, यारा को देख मानो रिवान सब कुछ भूल ही गया था। रिवान बस एक टक यारा को ही देख रहा था। रिवान की नज़रें यारा के छोटे से चेहरे पर जमी हुई थी। उसका पूरा चेहरा ड्रग्स और नशे की वजह से लाल हो गया था। यारा की नज़र अब तक रिवान पर पड़ी नहीं थी। दोनों को भीगते हुए 2 घंटे से ज़्यादा हो गया था। वहीं यारा, जो अब काफ़ी शांत महसूस कर रही थी। रिवान थोड़ी देर तक अपनी आंखें बंद कर खुद को शांत करने की कोशिश करता रहा, पर अब नहीं कर पाता। तो रिवान बाथटब से निकलकर सीधा यारा के पास टावर के नीचे चला गया और अचानक रिवान यारा के पास पहुंचकर यारा को उसके कमर से पकड़ अपनी तरफ घुमाता है और बिना देर किए यारा के होठों पर अपनी होठ रख देता है। दोनों के होठ मिलते ही दोनों की बॉडी में जैसे करंट दौड़ गया। यारा तो मानो जम सी गई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक ये उसके साथ क्या हो रहा है, और उसने तो रूम को अंदर से लॉक किया था। फिर ये अचानक से कैसे और कहाँ से आ गया? वहीं रिवान की किस इतनी ज़्यादा डीप थी कि मानो वो यारा को निगल ही जाएगा। रिवान के हाथ यारा के बैग पर आ जाता है। रिवान बिना रुके यारा को किस किए जा रहा था, साथ ही यारा की कमर को प्रेस भी कर रहा था, जिससे यारा का पूरा स्किन लाल हो जाता है। यारा यारा पर भी पूरा नशा चढ़ गया था। यारा भी इस दर्द में पूरा वीरान का साथ दे रही थी। रिवान को महसूस होता है कि जिस लड़की को वो किस कर रहा है उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो रिवान यारा के होठों को छोड़ देता है और यारा के गले पर किस करने लगता है। यारा, जो लंबे लंबी सांसें ले रही थी, रिवान के होठों को अपने गले पर महसूस कर यारा का पूरा बदन सिहर सा गया था। यारा रिवान के कंधे पर अपनी पकड़ मजबूत कर खुद को संभाल रही थी। वहीं रिवान तो जैसे उठ पर
उस पर टूट पड़ा था। रिवान लगभग 2 घंटों तक यारा के साथ बाथरूम में शावर के नीचे रहा। रिवान जब यारा को अपनी बाहों में उठाकर थोड़ी देर बाद बाहर रूम में लेकर आया तो यारा की बॉडी पूरे रिवान के बाइट के निशान से भरा हुआ था। रिवान और यारा दोनों ही इस वक्त लगभग ना के बराबर कपड़ों में थे। रिवान तो पहले से ही बाथ टब में बैठा था। रिवान यारा को रूम में लाकर सीधा बेड पर लेटा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। यारा नशे की वजह से बिल्कुल भी रिवान को रोक नहीं रही थी। वहीं रिवान यारा को बेड पर लेटाते ही यारा के कमर पर अपने हाथ रख देता है। यारा बस रिवान की छुअन को महसूस कर सिसक रही थी। यारा रिवान के बैग से अपने हाथ हटाकर रिवान के हाथों को पकड़ उसे रोकते हुए बोली, आओ छोड़िए, मुझे प्रॉब्लम हो रही है। यारा की स्वीट सी आवाज़ जैसे ही रिवान के कानों में पड़ती है, रिवान यारा को बाइट कर लेता है। आ! यारा की चीख निकल जाती है। रिवान अपना सिर उठाकर यारा को देखता है, जिसका छोटा सा चेहरा पूरा लाल हुआ पड़ा था। यारा की आंखों में आंसू चमक रही थी, जो रिवान की वजह से था। रिवान यारा की खूबसूरत आंखों में देखते हुए यारा के माथे पर किस करता है। यारा की आंखें इस एहसास में खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। उसकी आंखों में ठहरे आंसू उनकी आंखों के कोनों से बह निकलते हैं। रिवान यारा की आंसुओं को साफ करता है और उनके गालों पर किस करते हुए नीचे आ जाता है। यारा के पैरों को सेपरेट कर एक नज़र रिवान यारा को देखता है। उसके बाद यारा को किस करता है। यारा को इस वक्त ऐसा लग रहा था कि उसकी पूरी बॉडी पर गुदगुदी हो रही है। यारा रिवान को दूर करने के लिए अपनी बॉडी को हिलाने लगती है। यारा अपने होठों को अपने ही दांतों तले दबाते हुए अपने ही हाथों से अपनी बॉडी को खरोंच रही थी। रिवान यारा को देख अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लाते हुए यारा की कमर पकड़ दोबारा उसकी कमर पर किस करने लगता है। उसे रिवान के स्पर्श से करंट सा लग रहा था, पर रिवान ने यारा को ऐसे जकड़ रखा था जैसे यारा कहीं भाग रही हो। हाँ, वो अलग बात है कि अगर यारा होश में रहती तो ज़रूर भाग जाती। यारा तड़पते हुए अपनी मुट्ठी में बेड की चादर भरे सिसक रही थी। उसका पूरा बदन पसीने से भीग गया था। यारा की सिसकियाँ पूरे कमरे की शांति को भंग कर रही थी और रिवान के अंदर के जानवर को जगा रही थी। रिवान अब वाइल्ड होने लगा था। रिवान बिना किसी वार्निंग के यारा में समा जाता है। रिवान के इस एक्शन से मानो यारा की आंखें ही बाहर आने को थी। यारा रिवान को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसे इस वक्त उसकी बॉडी में बहुत पेन हो रहा था। रिवान जब यारा को इतना तड़पता देखता है तो उसे समझते देर नहीं लगती कि यारा का पहली बार है। फिर वो यारा के पूरे चेहरे पर किस करने लगता है। थोड़ी देर में यारा का रोना कम हो जाता है। यारा कसकर रिवान से लिपट जाती है। यारा के नाखून रिवान के बैक पर गले पर अपने निशान छोड़ रहे थे। वहीं रिवान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हर बढ़ते वक्त के साथ रिवान वाइल्ड होता जा रहा था और यारा का रिवान को और बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था, पर रिवान था कि उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। रिवान रात भर यारा को जी भर प्यार करने के बाद सुबह के 5 बजे रुकता है और यारा के बगल में लेटकर यारा को अपनी बाहों में भर लेता है। यारा उस रात रिवान एलन की बाहों में पूरी तरह थक चुकी थी। उसके शरीर में अब इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वो अपनी एक उंगली भी हिला सके। उसने खुद को रिवान की छाती पर वैसे ही समेट लिया जैसे कोई डरी हुई नन्ही बिल्ली अपने मालिक की गर्मी में खुद को सुरक्षित महसूस करती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, पर उसके नर्म बदन पर बीती रात की छापें थी, मिलन की गर्म सांसों और बेताब रूहों के निशान।
इधर माहेरा हाइट्स में समरीह वर्धन और माया की रात बेचैनी में कटी थी। दोनों बार बार हिमवंत शहर की हर गली, हर होटल, हर पार्टी स्पॉट में यारा को ढूंढते फिर रहे थे, पर जैसे उसे जमीन निगल गई हो या आसमान खा गया हो। समरेह के चेहरे पर गुस्से की लकीरें थी और माया की आंखों में बेचैनी की गहराई थी। समरेह माया की तरफ झुझलाते हुए देखता है और बोला, मैंने कहा था उसे अकेला मत छोड़ो। तुमने मुझे बेवजह रोका था उस रात। माया गुस्से में समरेह को घूरते हुए बोली, अगर तुम उस रात मुझे उस कॉरिडोर में छोड़कर यारा के पीछे जाते तो शायद अब तक हम दोनों के हाथ खाली ना होती। और वैसे भी कहीं वो तुम्हारे सारे झूठ जान तो नहीं गई। समरेह एक पल को रुक कर सोचता है, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या सारा को किसी तरह सारी सच्चाई पता चल गई? तभी समरेह का चेहरा तमतमा उठता है और वो अचानक माया के करीब आ जाता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी क्रूरता दिखती है और वो बिना कुछ कहे माया के कपड़े उतारने लगता है। माया उसे रोकने की कोशिश करती है, पर समरेह के अंदर जैसे कोई और ही आग जल रही थी। माया सिसकती रही, पर कमरे की दीवारों पर उन सिसकियों की गवाह बनती रही। वहीं दूसरी तरफ एलन विला की ऊपरी मंजिल पर बने मास्टर बेडरूम में रिवान और यारा अब भी सो रहे थे। चांदनी की रोशनी हल्के पर्दों से छनकर अंदर आ रही थी और उनके ऊपर पड़ा सिल्क का कम्बल धीरे धीरे खिसक रहा था। रिवान पेट के बल सोया था। उसके कंधे और पीठ पर बने निशान रात के प्यार की गहराई बयां कर रहे थे। यारा की नन्ही सी हथेली उसके सीने पर थी और उसका चेहरा रिवान के गले में छुपा था। रिवान की नींद खुली और जैसे ही उसकी पलकों ने उजाले को महसूस किया, उसने सबसे पहले अपने चेहरे पर कुछ गरम गरम सा महसूस किया। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया और उसकी आंखें यारा पर टिकी रह गई। नींद में डूबी, मासूम, थकी हुई पर बेहद सुंदर। उसके गालों पर हल्की गुलाबी लाली थी, होठ फूले हुए थे और गर्दन पर रिवान के निशान। उसकी पलकों की छाया उसके गालों पर पड़ रही थी और उसका मासूम सा चेहरा किसी नन्ही परी जैसा लग रहा था। रिवान का हाथ अब भी उसकी कमर पर था। उसने धीरे से अपनी उंगलियों से उसकी नर्म त्वचा को छूना शुरू किया, पर जैसे ही यारा कसमसाई, उसने अपने हाथ रोक लिए। यारा वापस उसके सीने से चिपककर सो गई और उसकी गर्म सांसें रिवान के सीने पर टिक गई। रिवान मुस्कुराया। इतनी शांति उसे बहुत सालों के बाद महसूस हो रही थी। उसने उसकी कलाई को चूमा और फिर खुद को थोड़ा खिसकाया ताकि वो और डिस्टर्ब ना हो। पर जैसे ही उसने खुद को हटाया, कम्बल खिसक गया और यारा की गर्दन से नीचे की तरफ कई निशान उजागर हो गए। रिवान की आंखों में वो दृश्य फिर से तैरने लगा जब वो दोनों पूरी रात एक दूसरे में समा गए थे, लेकिन उसके अंदर अब भी वो सवाल गूंज रहा था, क्यों? क्यों यारा को देखकर उसका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है और क्यों उसकी आंखों में खुद के लिए वो मासूमियत दिखती है जिसे उसने सालों पहले खो दिया था। रिवान ने खुद को समेटा और बाथरूम चला गया। कुछ देर बाद जब वो बाहर आया तो उसके बदन से पानी की बूंदें टपक रही थीं और उसके शरीर पर बने निशान अभी ताजे थे। उसने एक बेहद सफ़ेद टॉवल अपनी कमर पर लपेट रखा था और गीले बालों को झटकते हुए बाहर आया। उसने फ़ोन उठाया और अपने असिस्टेंट मिहिर को कॉल किया। तुरंत मेरे लिए और एक लड़की के लिए कपड़े लेकर आओ, पर ध्यान रहना, लड़की के कपड़े ना देखना और ना ही छूना। सिर्फ अमित तुम्हें देगा। मिहिर फ़ोन के उस पार सन्न रह गया था। आज तक कभी बॉस ने किसी लड़की के लिए कपड़े मंगवाए हों ऐसा तो सुना ही नहीं था, और वो भी इतने सख्त निर्देशों के साथ। वहीं रिवान का ध्यान वापस यारा की तरफ गया जो अब भी सो रही थी, लेकिन थोड़ी देर में यारा की नींद टूटी
और जैसे ही उसने आंखें खोली, उसकी आंखों में एक अजीब सा डर भर गया। उसका शरीर अब भी दर्द से चूर था। उसने जैसे ही खुद को उठाने की कोशिश की, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो हड़बड़ाई, खुद को कंबल में समेटने लगी और तब उसकी नज़र सामने खड़े रिवान पर पड़ी, जो टॉवल में था और एकदम गंभीर आंखों से उसे देख रहा था। यारा कांपते हुए बोली, आप कौन हैं? उसकी आवाज़ डरी हुई थी, आंखें डरी हुई थीं और उसके शब्द रिवान के सीने में कहीं गहरे उतरते चले गए। रिवान धीरे से बोला, रिवान आइलैंड। यारा ने सुना और उसकी सांसें कुछ देर को थमी। वो डरते हुए फिर बोली, पूरा नाम? रिवान ने उसे गौर से देखा, जैसे वो समझ गया हो कि ये सवाल बेवजह नहीं है। उसने सीधा जवाब दिया, रिवान एलन, हिमवंत शहर की एलन फैमिली से। ये सुनते ही यारा की आंखें भर आई। उसने धीरे से अपने दोनों हाथ रिवान की ओर बढ़ाए, जैसे कह रही हो कि उसे गोद में ले लो। रिवान की आंखों के सामने फिर ईरा की तस्वीर घूमने लगी। वही मासूम आंखें, वही इशारा। वो खुद को रोक नहीं पाया और यारा को अपनी गोद में उठा लिया। अब वो डर नहीं रही थी, उसकी आंखों में सुकून था, क्योंकि पहले उसे डर था कि क्या जो समरेह और उसकी बहन माया ने जो साजिश रची थी, उसे पहले लगा कि ये इंसान वही होगा, लेकिन जब रिवान ने बताया अपना नाम तो उसका डर जैसे चला गया था। अब वो डर नहीं रही थी, उसकी आंखों में सुकून था। वो धीरे से बोली, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, और फिर वो सुबकने लगी। रिवान उसे बेड पर बैठाकर कंबल से ढक देता है और खुद बालकनी में जाकर कॉल करने लगता है। उधर बाथरूम में बैठी यारा उसे आवाज़ लगाती है, सुनिए, आप हैं क्या? रिवान दौड़ कर आता है और बाथरूम का दरवाज़ा खोलता है। वहाँ बैठी नन्ही सी यारा ओवरसाइज बाथरूम में गीले बालों के साथ उसे ऐसे देख रही थी जैसे किसी बच्चे को अपने पापा से सुरक्षा चाहिए होता है। यारा अपने नन्हे हाथ उठाकर बोली, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, और फिर उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। रिवान का दिल जैसे पिघल गया। उसने उसे गोद में उठाया और रूम में लाकर आराम से बेड पर बैठाया। उसके बाद रिवान ने अपना फ़ोन उठाया और दूसरी साइड चला गया। अब उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उसके मन में क्या चल रहा था, ये शायद कोई नहीं जानता था। तो दोस्तों, आगे इस कहानी में क्या होने वाला है, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनें, जो बहुत जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ हमारी आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे नेक्स्ट कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।